Yes, dear students, in the series of numerical physics, today we are going to see a numerical which is based on the power. A car of weight W is on an inclined road that arises by 100 meter over a distance of 1 kilometer and applies a constant frictional force W upon 20 on the car. While moving uphill at the road at a speed of 10 meter per second, the car needs power P. If it needs power P upon 2 while moving downhill at a speed of V, then value of V is. Options are given. अब यहाँ पर हम देखें तो ये क्वेश्चन जो है जेई में पूछा जा चुका है. हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम इसका स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं. तो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए आप देखें तो ये आपका 100 मीटर है, ये एंगल आपका थीटा हो गया, और ये 1 किलोमीटर है विच इज इक्वल टू 1000 मीटर. यहाँ पे हमको पावर दिया हुआ है तो पावर फोर्स की टर्म में हम देखें फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है यहाँ पे. तो थीटा इज इक्वल टू आपका tan इनवर्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 100 अपॉन 1000 ये आपको स्लोप दे देगा. तो ये आपका आ रहा है tan इनवर्स 0.1 और 1/10 दैट वी कैन राइट. सो tan थीटा जो होगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू 1/10 आ गया. अब tan थीटा इज इक्वल टू 1/10 है तो tan थीटा इज very small angle, we can say it is equal to theta and then it will be equivalent to sin theta. ये sin theta के इक्विवेलेंट होगा. theta is a very small angle. theta जब छोटा होगा स्मॉल होगा तो उसकी वैल्यू tan theta के इक्वल है. tan theta is equal to theta. और सिमिलरली फॉर इट इज एप्लीकेबल फॉर theta इक्वल टू sin theta. sin theta हमें चाहिए रहेगा क्योंकि अब आप देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको इस sin थीटा की वैल्यू की रिक्वायरमेंट रहेगी. अब मैं यहाँ पे इस इंक्लाइन प्लेन पर देखें तो ये W आपका वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. नॉर्मल जो है आपका इस टाइप से एक्ट करेगा, W cos थीटा यहाँ एक्ट करेगा और W sin थीटा इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा. अब हिल पे जा रहा है कार, सो व्हेन इट इज मूविंग अपवर्ड तो यहाँ मूवमेंट इसका इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी u, और यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा दैट विल बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ w sin थीटा. तो अब हम यहाँ देखें कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है. तो पावर इज इक्वल टू हम यहाँ लें तो F इंटू यू हो जाएगा. क्या हो जाएगा? F इंटू यू. F इंटू यू, तो F को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ F क्या है आपका W sin theta plus force of friction that is F and into U sin theta. अब W की वैल्यू देखें तो हम क्या है and applies a constant frictional force of W by 20 means frictional force W by 20 दिया है. sin theta की वैल्यू हमको यहाँ से known है that is 1/10, so it is W by 10 plus F that is W upon 20 एंड u की वैल्यू आपके पास में है 10 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ हमको पावर यूटिलाइज जो हो रहा है दैट वी कैन कैलकुलेट इट इज 20 2w plus w into 10, so it is 3w upon 2 the power which is required to carry it. अब यहाँ पर देखिए द कार नीड्स पावर p, ये हमने कैलकुलेट कर लिया. If it needs power p by 2 while moving downhill at a speed, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डायग्राम और देखते हैं. ये आपका इंक्लिनेशन थीटा सेम जो है वही है. ये आपका जो W एक्ट कर रहा है नॉर्मल आपका एक्ट कर रहा है. ये आपका थीटा एंगल W cos थीटा और ये आपका W sin थीटा. अब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में V से जा रहा है तो यहां पर हम देखें कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा.
तो यहाँ पे ये फोर्स जो है W sin थीटा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है अलोंग दी प्लेन। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं इसको P फोर्स आपका चेंज हो गया, इसको हम F डैश ले लें और वेलोसिटी भी यहाँ P क्या एप्लीकेबल है P/2, तो P/2 आ गया हमारा। तो P/2 F डैश हमको कैलकुलेट करना है, तो W sin थीटा और F क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इस केस में। तो W sin थीटा माइनस F, हमको पता है W sin थीटा की वैल्यू आपकी 1/10 है, F की वैल्यू आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है W/20 into V and this is P/2। P/2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर। ये हो गया आपका 3/W/2 और ये हो जाएगा आपका 20W माइनस 10W/20 इंटू V। तो यहां पर हम देखें तो ये आ गया आपका 3W/4 और ये हो गया आपका 10W/20 इंटू V। W से W कैंसिल हो गया, तो V जो हमको मिल रहा है यहाँ पे V इज इक्वल टू 3 into 20 अपॉन 4 into 10। सॉरी यहाँ 2 minus W आएगा, so it will be only W/10, 2W minus 1W ना, so it is 20 divided by this 4 only, okay, it is 20 LCM, so it is 2W minus 1W, means only W is there, 2W minus W, that is W/20, so we are having this only 4, W to W cancel, so 4 ones are and 5, so it is 15 meter per second. The correct answer is 15 meter per second. So हम ऑप्शंस को देखें तो C is the correct option। यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का यूज किया गया, पावर का यूज किया गया। पावर के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है F into U। अब ये F into कैसे आता है, यदि आप देखें तो रेट जो है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज W/T होता है, W/T दैट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर। अब ये पावर जो है आपकी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती दिस, तो इट इज F into U हो जाएगा आपका, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो इस फार्मूले को हमने यूज करके कैलकुलेट किया है। यहाँ पे 1 किलोमीटर था, ये 1000 मीटर हो गया, यहाँ सेम है 100 मीटर और ये 1000 मीटर। स्लोप को कैलकुलेट कर लिया, so the force which is acting that we have calculated। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और हमने किया इसको। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं, इसको आप न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी ले सकते हैं और एमसीक्यू के फॉर्म में भी ले सकते हैं।